2020 के चुनाव का रिजल्ट का दिन याद करिए और याद करिए कि जब आरजेडी वालों को यह पता चला था कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव सत्ता में आ जाएं, तो कैसे उन लोगों ने 2 दिनों में आतंक का माहौल बिहार में बना दिया था। और उसके बाद नित्यानंद राय कहते हैं कि 2025 के चुनाव में यह मालूम पड़ जाएगा कि बिहार की जनता ने इन वंशवादी नेताओं को कैसे रिजेक्ट कर दिया है। ये वही नित्यानंद राय है जिनको तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि नित्यानंद राय आकर हमारे पास गिड़गिड़ा रहे थे कि हमको आरजेडी में रख लीजिए, भाजपा में मेरा मन उब गया है, मेरा दम घुटता है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि नित्यानंद राय ने अब उनको जवाब दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव इतने बड़े झूठे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो बात नित्यानंद राय ने बहुत सीरियसली कही, उस बात को हम आपको बता रहे हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि इनकी परिवार सिर्फ बढ़ती रहे, इनको किसी भी पार्टी के आदमी से मतलब नहीं है, इनको पार्टी और परिवार में फूट डालना आता है, ये लोग सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाने के लिए वंशवादी राजनीति कर रहे हैं और आरजेडी के किसी भी कार्यकर्ताओं से इन लोगों को प्रेम और मोहब्बत नहीं है। और उसके बाद नित्यानंद राय कहते हैं कि आप 2020 के चुनाव के परिणाम वाला दिन याद करिए, जब इन लोगों को इस बात की आशंका हुई कि हो सकता है कि राजद सत्ता में वापसी कर ले, तब 2 दिनों में इनके पार्टी के लोगों ने आतंक मचा दिया था और यह बता दिया था कि आप 15 साल पहले वाले लालू यादव के दौर को याद करिए, अब दौर वैसा ही होने वाला है। लेकिन असलियत यह थी कि उनकी सरकार नहीं आई और ना 2025 में आएगी और 2025 में तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के लोगों को मालूम चल जाएगा कि बिहार के लोगों ने कैसे उनको रिजेक्ट कर दिया है। जब तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया कि नित्यानंद राय उनके पास आए थे मंत्री बनने से पहले और वो इस बात का रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमको अपने पार्टी में रख लीजिए, मेरा मन अब वहां पर नहीं लगता है, और इसके बाद बवाल समझ गया। संजय जायसवाल ने आकर यह कहा कि तेजस्वी यादव नित्यानंद राय के पास गए थे, ना कि नित्यानंद राय तेजस्वी यादव के पास आए थे। और उसके बाद भाजपा ने आरजेडी के तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव भाजपा के पास गए थे मैनेज होने के लिए और तेजस्वी यादव ये बोल रहे थे कि मेरे परिवार के लोगों पर जितना केस चल रहा है आप उसको वापस ले लीजिए और इसके बदले में आपको हम बाहर से समर्थन कर देंगे और आपकी सरकार बिहार में बन जाएगी। और उसके बाद भाजपा ने कहा कि हम लोग किसी भी घोटालेबाज से किसी प्रकार का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने तेजस्वी यादव का ये ऑफर स्वीकार नहीं किया। और रही बात नित्यानंद राय की, तो नित्यानंद राय तेजस्वी यादव के पास नहीं गए थे। नित्यानंद राय हाजीपुर में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये लोग समाज के लोगों को तोड़ते हैं और सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान देते हैं, इन लोगों को कोई काम नहीं है, ये लोग सिर्फ वंशवाद को बढ़ावा देते हैं और इनका एकमात्र मकसद ये है कि कैसे भी गलत काम करके ये लोग सत्ता में आ जाए। नित्यानंद राय ने साफ साफ कहा कि 2025 के चुनाव के जब परिणाम आएंगे तब तेजस्वी यादव को यह मालूम पड़ जाएगा कि बिहार के लोगों ने किस तरीके से उनको रिजेक्ट किया है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात उन्होंने कही वो ये कही कि 2020 के चुनाव के परिणाम का वो दौर याद करिए, जब एक पल को ये लग रहा था कि आरजेडी सत्ता में आ जाएगी तो कैसे उनके कार्यकर्ता इतने जोश और उमंग में आ गए थे कि उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ा दी। उनको लगा कि अब तो तेजस्वी बाबू मुख्यमंत्री बनिए गए और अब हमको जो मन करेगा हम करेंगे। नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि 2020 के चुनाव के परिणाम वाला दौर याद करके लालू प्रसाद यादव का दौर याद आ जाता है, जब जंगल राज हुआ करता था, शाम के 7 बजे के बाद डर से कोई घर से बाहर नहीं निकलता था और सबको ऐसा लगता था कि कब आकर कौन चाकू मार दे, छुरी मार दे, आपके घर को लूट ले, किसी को पता नहीं था। बहरहाल तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय पर आरोप लगाया, अब नित्यानंद राय ने आकर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाकर मामला बराबर का कर दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं नित्यानंद राय के इस बयान पर, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। बाकी आप जनता नेशन देख रहे थे, कोई अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।